नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। भारत का संविधान का जो विकास कैसे हुआ। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई सब लोग सपोर्ट करें और कमेंट्स भी करें। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा में जो इम्पोर्टेंस है, जो वजनाई है, एक होता है कि उसको परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आते हैं, कौन सा विषय सबसे अच्छा होता है। तो विषय सभी अच्छे होते हैं, मगर एक संविधान का जो वेटेज होता है ना परीक्षा में, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारे संविधान की शुरुआत कैसे हुई, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्या आपने कभी सोचा है कि ये संविधान क्यों बना? ये इसके पीछे क्या वजह रही होगी कि संविधान की आवश्यकता महसूस हुई? तो शुरू से हम लोग समझते हैं कि जब से अंग्रेज या विदेशी हमारे देश में आए, जैसे भारत में ब्रिटिश जो थी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के इरादे से आए थे। और उस समय की एक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया था। व्यापार करने के लिए जो होता है ना, अधिकार पत्र जारी किया। कंपनी जिसके कार्य अधिक जो है अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे, उन्होंने क्या किया, 1765 में बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व और जो दीवानी होती न्याय करने का मतलब छोटे मोटे जो झगड़े या फिर वो सब निपटाने का भी जिम्मा उन्होंने अपने प्राप्त कर लिया। इसके तहत भारत के उनको क्षेत्र शक्तियां थी बनाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो क्षेत्र शक्तियां हैं उनको बनाने की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ कर दी। अब 1858 के जो सिपाही विद्रोह का परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश क्राउन शासन था ना, वो हमारे देश की आज़ादी के बाद 1947 तक चला। मतलब 58 से लेकर के 1947 तक चला। अब देश आज़ाद हुआ, तो हम जो देश आज़ाद हुआ तो एक संविधान अपने देश का संविधान पर जो जितनी भी नीतियां थी भारत देश में चल रही थी, वो ब्रिटिश नीतियां थी चल रही थी। तो अब भारत का संविधान महसूस हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो संविधान बनाया जाए। तो संविधान बनाने के लिए क्या कि एम एन राव के एक अध्यक्षता में 1946 में क्या किया, संविधान सभा का गठन किया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया। तो संविधान सभा का गठन करने के बाद संविधान का निर्माण हुआ और जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो पूरी तरीके से हम लोग गणतंत्र मतलब अपने कानून, हमारे जो है संविधान के कानून लागू हुए, तो पूरी तरीके से हम लोगों का गणतंत्र देश हुआ। तो अब शुरू करते हैं कि भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विकास कैसे हुआ। तो जो सबसे पहला अंग्रेजों ने किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सबसे पहला जो उन्होंने नियम एक्ट बनाया था 1773। इसमें उन लोगों ने क्या किया था, जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेने पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। देख लीजिए, पहला पॉइंट है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों के उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबंध लगा दिया था। हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, बम्बई तथा मद्रास के प्रेसिडेंटियों के अधीन था। बम्बई तथा मद्रास क्या था, बम्बई तथा मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था। अब बंगाल प्रेसिडेंट जो थी, गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है धीरे धीरे संविधान की एक यहीं से जो ब्रिटिश नीतियां थी उनसे भी हमारा संविधान प्रभावित है। यहाँ 4 सदस्य हुए कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई। इस एक्ट के तहत बंगाल के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। और तीसरा पॉइंट हमारा जो है इस एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, जो पहले गवर्नर जनरल थे। अब भारत में केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में क्या हुआ, केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो
इम्पोर्टेंट चीजें हुई हैं। जो सवाल बनता है हमारा कि जो है किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो किस एक्ट 1773 के तहत 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। किस सन में हुई? 1774। एक्ट यही था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट सारे जो है पॉइंट देख लिए, इन्हीं से सवाल बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई सभी लोग सपोर्ट करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।